आज हम लोग क्लास 12th के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 2022 एग्जाम को देखते हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसमें हम लोग का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को लेकर आए, इतना हम लोगों को टारगेट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है वृष्णि, यानी कि वासुदेव जो कृष्ण थे वह वृष्णि वंश के थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडवों में सबसे बड़ा पांडव कौन था? अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर जो भी हो आप लोग वहां पे दे सकते हैं। इससे आप लोगों को जितना भी आंसर है जल्दी ही आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है युधिष्ठिर, यानी कि 5 पांडवों में युधिष्ठिर जो था वो सबसे बड़ा था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बलराम का, यानी कि संकर्षण जो था वो बलराम का ही दूसरा नाम था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ पे किया गया है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी भगवत गीता में, यानी कि भगवत गीता में अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक सबसे पहले यहाँ पे इनका निरूपण किया गया है। किसका? तो अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक का निरूपण किया गया है किसमें? तो भगवत गीता में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, यानी कि महाभारत की जो रचना है वह संस्कृत भाषा में हुई थी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है वह कितनी है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 18, यानी कि पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है विवेकानंद और ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर विचार को व्यक्त किए हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति के रचयिता थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मनु, यानी कि मनु जो थे वह मनुस्मृति के रचयिता थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है 8, यानी कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाभारत किसने लिखा? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है वेद व्यास, यानी कि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है, क्या कहा गया है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है यदु। देखिए महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को यदु कहा गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है आपका महाभारत, यानी कि प्राचीन भारत के महाकाव्य जो था वह महाभारत ही था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, रामायण की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण की रचना किसने किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि, यानी कि वाल्मीकि जो थे इन्होंने ही रामायण की रचना की है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट करते हुए जाएं। आंसर आप लोगों को जल्दी ही याद हो जाएगा आप लोगों के कमेंट करने से। तो दुर्योधन की माँ कौन थी? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है गंधारी। गंधारी जो थी यह दुर्योधन की माँ थी।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे, कौन शामिल था बीच में? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है भीष्म। देखिए दुर्योधन की ओर से जो था वह भीष्म थे, जो कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भीष्म की पत्नी थी। भीष्म की पत्नी कौन थी, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है हिडिंबा। देखिए भीष्म की जो पत्नी थी उसका नाम हिडिंबा था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, गांडीव क्या था? गांडीव जो था वो क्या था? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अर्जुन का धनुष। गांडीव जो था वह अर्जुन का जो था वह धनुष था। गांडीव अर्जुन का धनुष था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी है द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी है भीष्म पितामह और ऑप्शन सी है दुर्योधन। ये तीनों जो थे यह युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की ओर सेना में थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में उपदेश दिया गया है, कैसा उपदेश दिया गया है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी कर्म करो। ऑप्शन बी है भविष्य की चिंता मत करो और ऑप्शन सी है कर्म फल हमारे हाथ नहीं है। कर्म फल जो है वो हमारे हाथ नहीं है, या ऊपर वालों के हाथ है ना। तो कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो और कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, जो मिलेगा वो मिलेगा। ये जो है गीता में उपदेश दिया गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, गोत्र किसका सूचक था? गोत्र जो था वह किसका सूचक था? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज से। देखिए गोत्र जो है वह प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज से नहीं, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का जो सूचक है वो गोत्र है। ठीक है, या और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, डाउट हो, या फिर कोई भी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।